हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल हैं आपके। दिस इज बॉय मुर्जा कैनी बैक विद अ न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए, खुश हो गए। तो आज सोच रहे हो कि मुर्जा भाई किस बारे में वीडियो है। आज है दो बहुत ही बड़ी अपडेट्स, दो मीन्स के दो बहुत ही खुशी की बातें हैं। ठीक है, एक तो सबके लिए खुशी की बात होगी और दूसरी वाली जो हो सकता है किसी के लिए दुख की बात भी हो। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रेंडिंग पे टॉपिक चल रहा है आजकल के मुझे भी डीएम्स आए हुए थे। उसके बाद काफी लोगों ने पूछा था, कमेंट्स में पूछा था, मुर्जा भाई आजकल वीजा का सिनेरियो क्या चल रहा है, वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है, कितनी देर में वीजा आ रहा है, कितनी देर में रिजेक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स कितनी देर में मिल रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। ठीक है, तो जो जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में जो चीज पूछी होती पूछ लिया करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली अपडेट से स्टार्ट करते हैं कि पहली अपडेट क्या है। ठीक है, तो पहली अपडेट ये है वो स्टूडेंट्स के फंड के हवाले से है। ठीक है, क्योंकि पहले जब हम वीजा अप्लाई करते थे तो आपको भी पता है स्टूडेंट वीजा सब प्लस 500, तो जब वीजा अप्लाई करते थे आपको पता है कि 21,000 या 22,000 तक आपको फंड शो करवाने पड़ते थे, उसके बाद आप एलिजिबल थे वीजा के लिए। बट नाउ इट चेंज्ड। ठीक है, ये चीज चेंज हो गई और 17% तक इस चीज में इंक्रीज हो गया है और 17% तक इंक्रीज होके ये भला कितना हो गया, 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, कि आपको इतने फंड शो करवाने ही करवाने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा। इसका ये मतलब होता है कि अगर तो आपके पास इतने फंड्स हैं, अगर आपकी सेविंग में इतने फंड हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो कि आप अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च करो। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट रखी है उन्होंने। ठीक है, कि कम से कम इतने फंड होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको वीजा मिलेगा। अगर इससे कम है तो वीजा के चांसेस एकदम नहीं वाले समझो। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा काम अगर इससे कम है। तो उन्होंने जब खुद ही बता दिया यार कि इतने होने चाहिए तो इतने होने चाहिए ना। ठीक है, इससे ज्यादा ही हो तो बेटर है वीजा के लिए, अगर इससे कम होंगे तो काम खराब है। बट अभी सब पूछेंगे कि मुर्जा भाई हमें ये बात तो आपने बताई नहीं कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा या हो गया है। खुशी की बात यह कि अभी नहीं हुआ। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, और अभी कुछ लोग सोचने लग पड़े होंगे यार हमने तो फाइल लॉन्च कर दी थी, हमने इतने फंड नहीं शो करवाए। तो उनके लिए कोई खतरे की बात नहीं है, वो खुश रहो क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, और जो करने वाले हैं वो भी जल्दी जल्दी कर दे। 1 अक्टूबर से पहले पहले जो हो गया वो तो क्लियर है एक हिसाब का, क्योंकि ये 1 अक्टूबर के बाद का रूल है। उसके बाद आपको इतने फंड शो करवाने ही करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और जिन्होंने पहले लॉन्च कर दिए या करने वाले हैं अक्टूबर से पहले, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इजी रहो, अपनी मस्ती में रहो, आपका वीजा इंशाल्लाह आ ही जाएगा। जो बच्चे अभी जीटी पे अटके हुए हैं उनके लिए मसले की बात है, क्योंकि वो 1 अक्टूबर से भी आगे उनका काम चले जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 अक्टूबर से आगे उनका काम जाता है तो कॉलेज वाले भी कहेंगे, यूनी वाले भी कहेंगे भाई हमें इतने फंड शो ना करो, हमें इतने मतलब कि फंड इंक्रीज हो गया है 70% तक, 17% तक, तो हमें इतने फंड शो करो। ठीक है, फिर ही हम आपका मतलब कि आगे सिस्टम करेंगे। उसके अलावा अगर आपके फंड्स कम है तो फिर अपनी फाइल उठाओ और घर जाओ आप। और उसके बाद जो बड़ी अपडेट ये है कि बहुत से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने एफडी फंड्स लेना कम कर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने एफडी फंड्स लेना एग्जाम के बंद ही कर दिए हैं। पहले वो एफडी शो करवाया करते थे। ठीक है, बट अब वो एफडी शो नहीं करेंगे। ठीक है, उनको प्रॉपर सेविंग चाहिए और वो भी कैश में आपके बैंक अकाउंट में, और सोर्स ऑफ फंड चाहिए वो भी अच्छे वाला। तो एफडी की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलें, क्योंकि एफडी आसानी से शो हो जाती थी और कई दफा एफडी पकड़ में भी आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने एफडी लेना बंद कर दिया। तो जब उन्होंने वो बंद कर दिया तो अभी वो प्रेफर करते हैं सेविंग्स को। ठीक है, कि आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स होनी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि 24,505 को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लो, जितने बनते हैं उतनी सेविंग्स आपके अकाउंट में होनी ही होनी चाहिए। तो उसके बाद अभी दूसरी बात शुरू करते हैं कि वीजा सिनेरियो क्या चल रहा है, कितनी देर में वीजा आ रहा है। तो यार वीजा के भी बहुत काम खराब हुए, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने अपने आसपास कितने भी लोग देखा है कि जितने मतलब कि मेरी बात होती रहती है सबसे, जो भी वीजा डालते हैं, मतलब जो कमेंट्स करते हैं उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ, जो वीजा लॉन्च करने लगे हैं सबसे मेरी बात होती रहती है। तो जितने भी लोगों से मैंने सुना 100 में से सिर्फ 10% का वीजा आया। ठीक है, 100 में से सिर्फ 10% का। ऑस्ट्रेलिया कनाडा का भी हिसाब है, यूके का तो हिसाब छोड़ो ना। तो आपको मजे की बात एक बताता चलूं कि कुछ लोग जिनका सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनका वीजा रिजेक्ट होगा, उनकी यार प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग थी, मैट्रिक और एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स 80+ % थी, उसके बाद आर्ट्स में 6.5 बैंड्स। ठीक है, जो इतने बुरे भी नहीं है, 6.5। तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी करोड़ से ऊपर की रखवाई और सारे मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे थे, फिर भी यार माइग्रेशन एक्ट लगा के उनका भी वीजा रिजेक्ट कर दिया यार क्या। तो ये बच्चे सारे जिन्होंने फाइल लॉन्च की थी, जो इधर रूल्स वगैरह चेंज हुए, सारे रेगुलेशंस चेंज हुए, बस वो उनके आड़े में आ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके माइग्रेशन एक्ट वगैरह लगा के वीजे कैंसिल करे जा रहे हैं।
ये प्रीवियस बात कर रहा था, मैं पिछले महीनों की कर रहा था, जो 3-4 माह थे जिसमें वीजा बोर्ड रिजेक्ट हो रहे थे, वैसे कि ऐसे सीन हुआ है। तो अभी आपको अब की बात बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो सारे एजेंट्स बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं इस चीज से कि फाइल लगाएं ना लगाएं, ठीक है। कुछ एजेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, मेरे दोस्त का एजेंट है, उनसे मेरी बात हो रही है, तो उन्होंने बताया कि अभी खुशखबरी है, ठीक है, वीजा लगना शुरू हो गए हैं। तो जो काफी एजेंट से पूछने के बाद, जो जिन एजेंट्स के अच्छे टाइप्स हैं, तो उनसे पूछने के बाद ये पता चला, वो कह रहे हैं कि वीजा सिनेरियो नवंबर में शायद पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले धड़ाधड़ वीजे लग रहे थे वैसे ही नवंबर में हो सकता है कि वीजे लगे। तो जिन लोगों ने अपनी फाइल लॉन्च नहीं की थी तो वेल एंड गुड, ठीक है। और जो अभी लॉन्च करने लगे हैं उनको मैं कहता हूँ 15-20 दिन रुक जाओ। अगर तो आपका नवंबर इनटेक है तो अक्टूबर में अक्टूबर में अपनी फाइल लॉन्च करो और नवंबर में इंशाल्लाह वीजा आ जाएगा आपका। पिछली तो मैं आपको रियलिटी बता रहा था, क्योंकि 3 से 4 माह में इतना गंदा सिनेरियो था वीजा का यार, इतना वेट करवा रहे थे पहले, उसके बाद रिजेक्ट करके साइड पे मारते थे, ठीक है। सबका वीजा रिजेक्ट हो रहा था, अच्छी प्रोफाइल वालों का वीजा रिजेक्ट हो रहा था, बट पहले इन्होंने काफी धड़ाधड़ वीजा रिजेक्ट किए। लेकिन अभी हालात चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अभी खुशी के दिन आने वाले हैं, वीजाज लगेंगे, सबके लगेंगे, बस प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे भाई। तो इसलिए जो लगे हुए थे भाई मैंने फाइल लॉन्च करनी है, मैंने उनको मना किया था कि रुक जाओ, अभी सितंबर में फाइल लॉन्च नहीं करो, ठीक है। 10-15 दिन रुक जाओ। अगर आपका नवंबर इनटेक है तो आप अक्टूबर में फाइल लॉन्च करो और दिनों में, ऐसे चुटकियों में आपका वीजा आएगा, क्योंकि मुर्जा भाई आपको बता रहे हैं ना। बट अगर आपका फेब इनटेक है तो आप अक्टूबर में भी फाइल ना लॉन्च करना, अगर तो नवंबर इनटेक है फिर अक्टूबर में कर देना, ठीक है। अभी इतना भी अच्छा सिनेरियो नहीं हुआ कि सारों की लगने लग गए, अभी हल्का हल्का ना ऐसे फ्लो में काम हो रहा है जरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि फेब में इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, कि फेब तक सिनेरियो भी पता चल जाएगा कि बेटर होता है इधर से इधर जाता है या इधर से ऊपर को जाएगा, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। तो जिन्होंने नवंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया वो अक्टूबर में अपनी फाइल लॉन्च कर दो, और जिन्होंने फेब इनटेक के लिए किया है तो वो दिसंबर या जनवरी के दरमियान में ना अपनी फाइल लॉन्च कर देना। क्योंकि मैंने काफी एजेंट से पूछा कि उन्होंने मुझे बताया कि विजिट वीजा लगना शुरू हो गए हैं, मतलब बहुत स्पीड से लग रहे हैं। तो ये साइन अच्छी चीज का है कि विजिट वीजा लग रहे हैं, तो आपका सब क्लास 500 पे भी तरस खाएंगे, ठीक है। अगर वो बेहतर हो रहा है तो ये भी बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम अच्छा होगा। तो आप सब भी जम के फाइल लगाना, जैसे जैसे आपको बताया उसी हिसाब से फाइल लगाना, तो इंशाल्लाह आपका वीजा आ ही जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ आपके लिए, शायद आपको अच्छी लगे, ठीक है। भाई को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करो, प्रेस द बेल आइकन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कोई चीज भी पूछनी है भाई को कमेंट्स में पूछो, ठीक है। भाई को ऐसे प्यार देते रहो, आप भाई को आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। बाय बाय, दिस इज योर बॉय मुर्जा कहनी।